बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलन नबिय्यित ताहिर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 कैसे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाह।
हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या हय्यु या क़य्यूम, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बड़ा खूबसूरत, चूँकि फ़ज़ा में आलूदगी जो है उसका काफ़ी हद तक ख़ात्मा हो गया, और वैसे भी बाहर का मौसम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। कौन कौन? अच्छा, हुज़ैफ़ा भी मौजूद है माशाल्लाह। और कौन है जी? अतारी साहब भी हैं माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी वो लोन वुल्फ वाली है, रूटीन ऐसी है सुबह नमाज के बाद। आज बल्कि थोड़ा लेट हो गया। या हय्यु या क़य्यूम। बेसिकली मेरे क्लाइंट हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो उनकी रात को ईमेल आई मुझे। रात से मुराद यह है कि 2 बजे रात को। तो वो मुझे कह रहे थे कि उनका कुछ मसला था वेबसाइट का, वो मैंने खैर दूर किया। तो मुझे कहने लगे कि फ़ारूक आप मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं, तो उनका एक रिसर्च आर्टिकल है, उसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे। तो मैंने पढ़ा उनका, वो ऑस्ट्रेलिया में उनके वालिद साहब प्रोफेसर डॉक्टर भी हैं। बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है आर्टिकल के अंदर, और उसमें भी वो यही चीज़ लिख रहे हैं सारा कोविड-19 के हवाले से पूरी दुनिया में, कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। और बेसिकली उनके नज़दीक हर 30-40 साल के बाद एक फ़्लू जो है, फ़्लू या इन्फ्लुएंज़ा, उसका अटैक होता है। तो उसके लिए वैक्सीन चूँकि बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है, इसके बारे में वो लिख रहे थे कि ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है, जो कि इसका नाम भी है, ये जो लफ्ज़ है ना कोविड, COVID-19, इसमें CO जो है ये कोरोना, लातीनी ज़ुबान में क्राउन के लिए जो ताज होता है सर पे, उसके लिए लफ्ज़ होता है कोरोना। तो उससे इन्होंने ले लिया CO। फिर V जो है कोविड के अंदर, V इज़ फॉर वायरस, और ID जो है ये इन्फेक्शस डिज़ीज़, यानी मुतद्दी मर्ज़ कह लें आप इसको। और 19 चूँकि 2019 में दिसंबर के महीने में ये सामने आया है, और ये पहले भी इस तरह की वबाई, जैसे स्पेनिश इन्फ्लुएंज़ा फ़्लू था, स्पेनिश फ़्लू, तकरीबन लाखों करोड़ों की तादाद में लोग, यानी स्पेनिश फ़्लू के बारे में मशहूर है कि जो ही जंग अव्वल आलमी जंग जो थी वर्ल्ड वार 1, वो जो ही ख़त्म हुई तो ये शुरू हो गया 1919। तो दोनों जंगों में, आलमी जंगों में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस एक स्पेनिश फ़्लू ने कर दिया। और इसके बारे में वो स्टैट्स यही शेयर कर रहे थे कि इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ ताल्लुक़ है, यानी जो आपके आज़ाए तनफ़ुस हैं, नाक और मुंह, और उनके नज़दीक यह कपड़ों पर ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन जो मेटल सरफेसेस होती हैं, प्लास्टिक की बोतलें, जैसे हमारे घरों में ज़्यादातर प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं, इवन ये आपका मोबाइल, उस पर भी उन्होंने ज़िक्र किया, और मेटल वगैरह। तो वो यानी पानी के हवाले से वो लिख रहे थे कि अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं और आप वहाँ पे छींक नहीं मारते और आपके करीब कोई बंदा नहीं, तो पानी के अंदर ये सरवाइव नहीं करता। तो इसलिए इसको बार बार कहते हैं कि जी आप पानी से हाथ धोएं। तो ये उसके कुछ फैक्ट्स हैं, पूरी दुनिया के डॉक्टर इस पे लिख रहे हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ा पता क्या है, टेक्निकली जो समझ में आ जा सकती है बात, अगर किसी ने एपिडेमिक्स को या पेंडेमिक्स को पढ़ा हो,
तो वो यही लिखते हैं कि चूँकि ये वायरस पहले से मौजूद नहीं होता और हर मरतबा एक नई शक्ल इख्तियार करता है, तो इसलिए उसकी वैक्सीन बनाने में महीने लगते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन उस पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे लगा उनका, वो प्रोफेसर डॉक्टर लिखते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका। वो कहते हैं कि मोर देन 70-80% लोग इससे ख़ुद बहुत ठीक हो जाते हैं बग़ैर किसी मेडिसिन की। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है इंसान का, यानी आप अगर एक्सरसाइज करने वाले हैं, जंक फूड से बचते हैं, मौसम का फल मौसम की सब्ज़ी खाने वाले हैं, आप ये जो ड्रिंक्स वगैरह हैं, कोका कोला और पेप्सी, और यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो फितरत से आपको अलग कर दे, जैसे ये चिकन होता है पोल्ट्री फार्म का, या जैसे डब्बे का दूध, या उन गवालों के हाथों का दूध जो मिलावट करते हैं और गंदा पानी उसमें डालते हैं, और फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें, गंदा पानी सब्जियों को लगता है, फल, तो इससे बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम यानी वाइट सेल्स आपके। तो आम तौर पर जिन लोगों का इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वायरस जब उन पे अटैक करता है, तो नॉर्मली हर दूसरे तीसरे दिन आपने देखा होगा कोई ना कोई वायरस तो हमारे ऊपर अटैक करता ही है, बैक्टीरिया या वायरस। हमें पता भी नहीं चलता बाज़ औक़ात, जैसे बच्चों को हो जाता है, फ्लू हो जाता है। फ्लू तो हम हर साल ही पाकिस्तान में भी आता है, लेकिन 2 घंटे के लिए, 2-3 दिन के लिए, और 3-4 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है। कोरोना वायरस के बारे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है, जो मैं पढ़ रहा था काफ़ी सारे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स भी, वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा म्यूटेटेड वायरस, यानी मुख्तलिफ वायरसेस मिल के क्लस्टर बना है एक, और इसका जो बिहेवियर है वो नेचुरल नज़र नहीं आ रहा। एवरीबॉडीज़ ऑफ दिस व्यू, बड़े बड़े डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि ये बाद में हम रिसर्च ज़रूर करेंगे कि ये शुरू कैसे हुआ। ये ज़रूर है इसका ताल्लुक़ बैट्स यानी चमगादड़ के साथ भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन इंसानों के लिए ये जो कोरोना वायरस है, बेसिकली वायरस का नाम जो है वो सार्स कोव उन्होंने किया है, SARS। कोविड-19 इज़ अ डिज़ीज़, और ये इतनी तेज़ी से फैला है कि इससे पहले तारीख़ में कभी इतनी तेज़ी से कोई वायरस नहीं फैला था। और सबसे बड़ा जो इसका तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है, स्टेल्थ, एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं टर्म स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब होता है जैसे अगर कोई दुश्मन मुल्क का जहाज़ आपके मुल्क पर हमलावर हो और आपके रडार उसको पिक ना कर सके, तो वो स्टेल्थ ऑपरेशन होता है कि बिल्कुल आप यानी ब्लाइंड सरफेस पे रहते हुए शब खून मार देते हैं। तो बेसिकली ये जो कोरोना वायरस है, ये हमारे इंसानी जिस्म के अंदर एक किस्म का शब खून मार रहा है। अच्छा, जो सबसे लास्ट पैराग्राफ उनका था आर्टिकल का, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो कहते हैं कि जो एपिडेमिक ऑफ टेरर है, ये पैंडेमिक बन जाएगी, और ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है उनका। एपिडेमिक ऑफ टेरर का मतलब कि ये जो पैनिक और फियर है पूरी दुनिया में, और इस फियर को कैश करवाने वाले लोगों ने खूब कैश करवाया है, यानी लोगों के अंदर खौफ पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, और डरा हुआ इंसान जो है वो बड़ी जल्दी किसी भी दवाई को खा लेता है। जैसे इटली के अंदर ये खबर चल रही है कि वो डर के उन्होंने 2 पहलू उन्होंने बताया अपने आर्टिकल में इटली के हवाले से। एक तो फियर वहाँ पे ज़्यादा फैल गया, दूसरा ये है कि उनकी जो गवर्नमेंट थी वो इतना ज़्यादा क्विक एक्शन नहीं कर सकी, लेकिन उनकी वजह से, उनकी कुर्बानी से दूसरी दुनिया को बहरहाल फ़ायदा ये हो गया कि वो सारे मुल्क जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग पे आ गए। सोशल डिस्टेंसिंग की जो टर्म यूज़ कर रहे हैं, उस पर उन्होंने बड़ा खूबसूरत उनसे सवाल पूछा, जो बंदा इंटरव्यू कर रहा था, कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग हम क्यों कर रहे हैं। तो ये नौजवान स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो उन्होंने बताया कि वो इसलिए कि टू फ्लैटन द कर्व, जैसे अगर आपने कभी ECG होते हुए देखा हो, या कोई पेशेंट हो तो मशीन लगी होती है, ऊपर नीचे वेव्स, स्पाइक्स बन रही होती हैं, तो उसको फ्लैट करने के लिए, फ्लैटन से मतलब ये होता है कि आप उसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखें ताकि उसका स्प्रेड जो है, आउटब्रेक, वो ज़्यादा ना हो।
चूँकि अगर ज़्यादा यानी निप द ईवल इन द बड, अगर 4 बंदे बीमार हैं फ़र्ज़ कर लें, जो इससे पहले फ़्लू जब भी आया स्पेनिश फ़्लू, तो दूर से पता चल जाता था कि ये बंदा बीमार है और उसको आइसोलेट करना आसान था। कोरोना के हवाले से ये बता रहे हैं डॉक्टर के इसका जो बंदा इन्फेक्टेड हो जाता है उसका पता नहीं चलता है काफ़ी अरसे तक। 2 हफ़्ते का टाइम वो बता रहे थे कि बाज़ औक़ात 2 हफ़्ते तक कोई सिम्टम बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन वो बंदा कैरियर बन रहा होता है, ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो इसलिए ये खैर मुख्तलिफ़ फैक्ट्स हैं। मेरी चूँकि दिलचस्पी है, मैं इसको एज अ स्टूडेंट पढ़ता रहता हूँ इन चीज़ों को। आई लव दैट आर्टिकल। हमारे हिस्से की जो चीज़ इसमें यह है कि एपिडेमिक टेरर और फियर जो है ना, उन्होंने कहा कि मुझे ख़तरा ये है ये पैंडेमिक ना बन जाए। और सबसे लास्ट उनका जुमला जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था, और उस पर उन्होंने बताया कि ये जो इकोनॉमिक और हेल्थ केयर सिस्टम का कोलैप्स हो सकता है, ये ख़दशा उन्होंने ज़ाहिर किया। यानी अगर आपका हेल्थ केयर सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम फ्लैट हो जाए, क्रैश कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा मई, जून, जुलाई ये बड़े टफ़ महीने हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को सजेस्चन मेरी यही है कि फॉर सम रेनी डे कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। इसका पार्टी टाइम नहीं है कि ज़्यादा पार्टी टाइम किया जाए। केयर करें, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें। वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा जो वेजिटेबल्स हैं इस मौसम की, उनको इस्तेमाल करें। और बाकी जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं, चूँकि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे फ्रंट लाइन पे इस वक्त काम कर रहे हैं, तो मुझे उनका भी बड़ा मैं कंसर्न हूँ। तो अल्लाह करीम हम सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। रोशनी चूँकि ज़्यादा हो गई, लिहाजा अब वक्त का और रियासत का तकाजा है कि वापस जाया जाए। या कि यूँ बस आपने घबराना नहीं, खौफ को अपने करीब नहीं आने देना, आपने एहतियात आपने करनी है, और एहतियात के साथ साथ अपने ईमान को कायम रखना है। क्योंकि एहतियात अगर कोई इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर करेगा, जैसा कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, ये सुन्नत है, तो इसका मतलब यह है कि वो खौफ से बच जाएगा। तो डरना नहीं है, इसलिए कि दुनिया में कितने लोगों ने क्या क्या बंदोबस्त किया, लेकिन अभी तक जितने भी रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं वो सब ताकतवरों के रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। ताकतवर मुल्क, ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग, वो ज़्यादा इसकी इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। वजह यह थी कि जहाँ पे इम्पोर्टेड फूड का तस्वुर था, डब्बा पैक जो ग़ज़ाएँ थीं, उनका जो इस्तेमाल ज़्यादा करते रहे, उनके लिए प्रॉब्लम काफ़ी सारे आए। तो इससे हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग तहैया कर लें कि आप लोग सुबह खेज़ी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बच्चों को भी आदत डालें थोड़ा दौड़ने भागने की। हर वक्त कंप्यूटर के आगे ना बैठे रहें, थोड़ा डंड शंड मारें, तो फिर ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला हालात। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।